Hi friends, we are going to solving these questions. क्वेश्चन देखिए पूरे ध्यान से, आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है फर्स्ट में कि 1/3 ऑफ 24। इसका मतलब क्या होता है? देखो 1/3 मतलब 24 का 1/3 कितना होगा? 24 का 1/3 कितना? ऑफ मतलब क्या होता है? का। और इसका मतलब होता है गुन्ना होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है 1/3 ऑफ 24 मीन्स होता है आपका 1/3 ऑफ मीन्स गुन्ना और 24। तो 8 3 आपका 24 मतलब आपका 8 आंसर। मतलब 24 का जो 24 है, 24 का 1/3 कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर यह कह रहा है 3/4 ऑफ 32 मतलब 32 का या 32 का 3/4 कितना होगा? मतलब 32 का 3/4 कितना होगा? देन आप सिंपली कीजिएगा 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड देन 32। तो 4 से 32 को कितना से कट हो गया? 8 चौका 32। देन आपका हो गया 3 × 8, 8 3 के 24 मतलब 32 का 3/4 कितना होगा? आपका 24 होगा। ठीक है, उसी तरह आप थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर आपको बोल रहा है 5/9 ऑफ 45 मतलब 45 का जो है, देखो 5/9 ऑफ 45 मतलब 45 का 5/9 कितना होगा? मतलब जो 45 है उसका अगर 5/9 पार्ट कितना होगा? तो आप देखो सिंपली जो होता है 5/9 कर देना एंड देन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई देन 45। 9 × 5 = 45 एंड देन 50 25। तो आपका देखो 5 × 5 मतलब आपका 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कौन सा? फोर्थ नंबर 7/50 ऑफ 1000। ओके, तो फोर्थ नंबर आपको कर रहा है 7/50 ऑफ जो है 1000 मतलब 1000 का 7/15 कितना होगा? मतलब 1000 आपके पास रुपया है, उस किसी ने बोल रहा है ठीक है अपने 1000 का, अपने 1000 रुपया का तुम 7/50 पार्ट मुझे दे दो। तो कितना दोगे इसे? देखो 0 से 0 कैंसिल, मान लो ये 10 हो गया इतना, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो यह बचा कितना? यह ऑफ मिस गुना हो गया। ठीक है, तो 7 × आपका 20 तो 7 दूनी 14, एक 0 यहाँ पे है, तो 140 रुपया। अगर आपके पास 1000 रुपया है और कोई मांगता है आपसे पैसा, ठीक है अपने पैसे के, अपने 1000 पैसे के जो भी रुपया है उसका 7/5 मुझे दे दो। तो उसे कितना दोगे आप? 140 दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन सा नंबर? 5 नंबर देखिए। 5 नंबर 3/20 ऑफ 10 20। ठीक है, कोई देखो अब कह रहा है कि 1020 रुपया आपके पास है। 1020 रुपया का 3/20 कितना होगा? तो सिंपली 3/20 × 1000। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद देखो 5 दूनी आपका 5 दूनी 10 एंड 2 से 51, तो देन 3 × 51 तो 3 से 3 एंड 5 15। मतलब अगर आपके पास 1020 रुपया है, कोई कहता है कि ठीक है अपने पैसे के 3/20 पार्ट मुझे दे दो, तो आप उसे 153 दोगे। ठीक है, उसी तरह आपका 6 नंबर देखियो कि 5/11 ऑफ जो है RS 220 रुपया। मतलब अगर आपके पास कितना हो? 220 रुपया, तो 220 रुपया का 5/11 कितना होगा? तो देखो ऑफ मिस गुना एंड देन 222। तो देखो 11 दूना 22 देन 5 × ये कितना बच गया? 20। तो आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपया। अगर आपके पास देखो 220 रुपया हो गया, अगर आपसे कोई बोलता है कि ठीक है अपने पैसे का आप कितना दे दो? आप जो था 5/11 पार्ट ही मुझे दे दो। ठीक है, तो बोले ठीक है उतना ले लो, तो उसे कितना दोगे आप? ये 100 रुपया दोगे। ठीक है, उसी तरह देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में बोल रहा है कि 4/9 ऑफ 50 लीटर। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि 54 लीटर आपके पास ऑयल है। ठीक है, ऑयल है और कोई बोल रहा है ठीक है अपने ऑयल का 4/9 पार्ट मुझे रिक्वायर है, उस उतना आपके जितना पास ऑयल है इसका 4/9 पार्ट ही
मुझे रिक्वायर है, आप उतना दे सकते हो? तो बोले हाँ ले जाओ। तो कितना आप दोगे? देन देखो 4/9 इंटू जो होता है 54, तो 9×6 54। ओके, तो 4 × 6 6×6 24 हो गया। मतलब 24 लीटर जोता है, लीटर्स जोता है आप तेल ऑयल जोता है उस बंदे को दोगे। ठीक है, 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में बोल रहा है कि 6/7 ऑफ 35 लीटर। अगर आपके पास अब 35 लीटर है तेल, अगर कोई कहता है ठीक है 6/7, मान लो आपके पास इंजन है, मैं कोई भी एक मशीन है, ट्रैक्टर है, कोई जीप है, ठीक है, अगर जोता है आप 35 लीटर तेल लाएं और 35 लीटर तेल का अगर 6/7 पार्ट ही आपकी इंजन वह क्या करिए यूज़ करिए, फीड कर रही है, मतलब वह उतना यूज़ कर रहा है, मतलब उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो उस इंजन जोता है कितना उपयोग किया ऑयल को, तो देखो देख लेते हैं 6/7। यह एज ए एग्जाम्पल देना ताकि आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो सके। तो 35 का 6 पार्ट जो था आपका इंजन यूज़ कर गया, तो कितना यूज़ किया 6 पार्ट ऑफ 35, देन 7×5 = 35, देन 6 × 5 6×5 = 30, 6×5 = 30, मतलब 30 लीटर ऑयल जोता है आपकी इंजन जोता है यूज़ कर गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 9 नंबर, आप 9 नंबर, उसके बाद 9 नंबर कह रहा है 1/6 ऑफ एन ईयर ऑफ एन हावर। ठीक है, देखो मतलब एक घंटा में बोला, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटा 1 आवर है, तो आप इसे सिंपली क्या कर दो मिनट में कन्वर्ट कर दो। मतलब 1 हावर का मतलब 1 घंटा का 1/6 कितना होगा, 1 घंटा का 1/6 कितना होगा, तो सिंपली आप मिनट में करोगे तो मान लो कि 1 घंटा का 1/6 कितना मिनट होगा। तो देखो 1 हावर में कितना मिनट होता है आपको 60 मिनट होता है। देन 1/60, तो देन आप कह सकते हो 1/60, तो 60 मिनट का जो 60 मिनट है 60 मिनट का 1/6 से कितना होगा, तो 6 से 6 कट गया, एंड देन कितना 10 मिनट आपका होगा। ठीक है, 10 मिनट होगा। उसके बाद देखो 10th नंबर में क्या बोल रहा है, 10th नंबर में बोल रहा है 5/6 ऑफ एन ईयर, ऑफ एन ईयर जोता है मतलब 1 साल का, 1 साल है, देखो 1 ईयर का 5/6 कितना होगा, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, इसको क्या करो कि उसके एक पहले वाला चीज़ में कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं। देन आप लिखो 5/6 ऑफ 24 मंथ। ठीक है, तो 24 मंथ का 5/6 कितना होगा। ठीक है, मान लो आप 24 मंथ टोटल 1 साल का है, तो 24 मंथ का ये दोनों इक्वल है कि नहीं, या तो ईयर लिखो या तो मंथ लिखो। तो 24 मंथ का आप 5/6 पढ़ने पे ध्यान देते हो, तो कितना आप ध्यान देते हो पढ़ाई पे, कितना टाइम देते हो, तो देख लेते हैं 5/6 × 24, 6 चुका आपका कितना, 6 चुका 24, देन देखो आपका 5 × 4 मतलब 5 चौका 20, मतलब 20 मंथ आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद आपका 11 हुआ, 11 जो था 7/20 ऑफ अ केजी। ठीक है, मान लो 1 केजी, तो 1 केजी 7/20 कितना है, तो 1 केजी कितने के बराबर हो जाएगा आपका, इतना के बराबर होगा 1000 आपका 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम का होगा। देन आप सीधे लिख दो 7/20 ऑफ अ ग्राम। ठीक है, GM भी लिख सकते हो, ग्राम जोता है कितना 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम। देन देखो 720 जोता है इससे ग्राम। ठीक है, इससे ऐसे ही रहने दो ग्राम। ठीक है, उसके बाद जोता है देखो, तो आपके पास मान लो कि 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम मिल्क है, और इस मिल्क का 1000 ग्राम मिल्क का आप 7/20 पार्ट दूध पी जाते हो, मिल्क पी जाते हो। कितना आप बच्चे कितना पी जाते हो तुम, तो 7/20 ऑफ 1000। देखो 0 से 0 और 2 से 10 हो गया 5, एंड एक 0 है 50, तो 7 × 50 मतलब 7×5 = 35, 350 ग्राम आप दूध पी जाते हो। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर देखियो, 12 नंबर कह रहा है 9/20 ऑफ अ मीटर। ठीक है, कह रहा है कि मतलब 1 मीटर, देखो 1 मीटर का 9/20 कितना होगा,
मान लो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ये मीटर जो था 100 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो 9/20 ऑफ जो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर 9/20 कितना होगा। मान लो कि आप कपड़ा सिलाने गए तो आपके पास जो है एक आपने 100 सेंटीमीटर कपड़ा लिया, लेकिन आपको लग रहा है 100 मीटर का 9/20 पार्ट ही कपड़ा आपको सिलवाने में लग रहा था। कितना पार्ट लगेगा तो देख लेते हैं। 9/20 इंटू ऑफ मीन्स गुना एंड 100, देन 0 से कर गया 5 बच गया, तो 9 बचे, देखो 9 इंटू 5 9 बचे 45, मतलब 45 सेंटीमीटर ही आपको कपड़ा सिलवाने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद देखियो आप कौन सा नंबर, थर्ड, आपको 12 हो गया, देन आप आपका 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर देखियो, ये 30 में कर रहा है 7/8 ऑफ अ डे जो है। मान कह रहा है कि मतलब एक दिन का 7/8 कितना होता है, तो 1 डे इजकल टू कितना होता है आपका 24 आवर्स होता है। तो मान लो कि देखो 7/8 ऑफ 24 आवर, मतलब देखो मान लो 24 घंटे का, मतलब एक दिन होता है 24 घंटा, तो 24 घंटे का 7/8 कितना होगा। मतलब इसको ऐसे भी समझ लो कि 24 घंटा होता है और 24 घंटे के जो 24 घंटा है तो 24 घंटे के 7/8 आप पढ़ते हो तो कितना पढ़ाई करते हो। चलो देख लेते हैं। 7/8 ऑफ 24, 8 3 का 24, देन 7 इंटू 3 7 3 का 21, मतलब आप 21 घंटे पढ़ाई करते हो। अगर कोई कहे कि देखो किसी से कह रहे हो कि मैं दिन का 7/8 पढ़ाई करता हूँ, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, तो 1 आवर्स। आप ऐसे भी ट्रिक में बोल सकते हो किसी को, नहीं भाई मैं तो 24 मतलब डे का 7-8 ही पार्ट पढ़ाई कर पाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। अरे कोई कह रहे बाप रे 20 आवर पढ़ता है जी, हाँ जी मैं उतना पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो आपका 14 नंबर 3/7 ऑफ अ वीक, ठीक है। तो देखो 3/7 वीक जो था, एक वीक का 3/7 कितना हुआ था। देखो एक वीक बराबर कितना हो जाएगा, एक वीक बराबर आपका 7 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3/7 ऑफ 7 डेज, ठीक है। तो अब इसे समझ लो कि 7 दिन का 3/7 कितना होगा। तो मान लो कोई पूछता है कि बताओ तुम 7 दिन का कितना पढ़ाई करते हो। 7 तक तुम कहोगे कि भैया कि मैं 7 डेज है 1 वीक का, मैं 3/7 पढ़ाई करता हूँ। लोग कहेगा अरे बॉल कितना दिन पढ़ाई करते हो, 7 डेज पढ़ाई करते 3/7 का, 7 डेज का 3/7 ही पढ़ाई कर पाता हूँ। तो कितना पढ़ाई करते हो 3/7 इंटू 7 इंटू, तो आपका 7 से कट गया 3, मतलब जो है तुम सप्ताह का तीन दिन पढ़ते हो। हाँ जी भैया 3 दिन पढ़ता हूँ। उसके बाद होता है आपका 15 नंबर देखो 7/50 ऑफ अ लीटर, ठीक है। कर 1 लीटर का 7/50 कितना होगा, तो सिंपली जो था 1 लीटर जो है आपका कितना बराबर होता है 1000 ml के बराबर, ठीक है 1000 ml। देन आप इतना भी लिख सकते हैं 7/50 ऑफ 1000 ml, ठीक है। मतलब देखो कोई कहेगा कि बताओ भैया कि आप पे 1000 का 7/50 कितना होगा। तो मान लो आप कहीं जा रहे हो, जानते हो भैया मैं मतलब 1 लीटर का 750 डेली पी जाता हूँ, मिल्क पी जाता हूँ, दूध पी जाता हूँ, मतलब 1000 ml का हम डेली उसका 1000 ml का 750 डेली पीता हूँ। आप कितना दूध पीते होगे 7/50 इंटू 1000। देखो मान लो कि 50 इतना, पहले एक मान लो इतना, देखो 50 दूना 100, तो कितना बचा 7 गुना 20 हुआ, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब 140 ml दूध मैं डेली पीता हूँ। इस तरह आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू।